चलिए सभी को जय श्री गणेश, गुड मॉर्निंग, जय सावरिया सेठ, सुप्रभात। बिल्कुल सुबह सुबह प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरुआत करते हैं क्लास की जबरदस्त और शानदार सुपर तरीके से, नए जोश के साथ नई क्लास की शुरुआत। बिल्कुल लास्ट क्लास आपने देखी होगी, 1 घंटे में 50 प्रश्न बिना किसी विकल्प के सॉल्व आपको आपके सामने करा है। कुछ उसी प्रकार आज इनपुट और आउटपुट के प्रश्न हैं, तो उनको हम आज करेंगे सॉल्व। अब तैयारी सिलेक्शन वाली, अब जो तैयारी होगी उस तैयारी से सीधा मिलेगा, क्या मिलेगा? सिलेक्शन मिलेगा। सिलेक्शन मिलेगा, गोल अचीव करेंगे, टारगेट तक पहुंचेंगे। तो आइए मिलते हैं। देखिए टाइम हो रहा है सुबह के 7। चलिए, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? फटाफट दीजिए, हैंड टू हैंड। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस किस प्रकार का डिवाइस है? फटाफट बताइए, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? जल्दी बोलिए। चलिए, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। हाँ जी, माउस क्या है? माउस किस प्रकार डिवाइस है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। 2 क्लिक होते हैं, 2 क्लिक होते हैं और एक होता है स्क्रॉल बार। क्या होता है? 2 क्लिक होते हैं और एक होता है स्क्रॉल बार। माउस में 2 क्लिक होते हैं, स्क्रॉल बार होता है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या कार्य करता है? जो डॉक्यूमेंट में या कंप्यूटर सिस्टम में क्लिक करने का काम करता है। क्या करता है? डॉक्यूमेंट क्लिक करने का कार्य करता है। दूसरा ओसीआर क्या है? बताइए, ओसीआर क्या है? ओसीआर क्या है? ओसीआर है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस। ओ से फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर का फुल फॉर्म है। शब्दों को जांचने परखने के लिए ओसीआर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपकी एक बुक प्रिंट हो रही है, तो उस पर एक लेजर लाइट के थ्रू चेक किया जाता है कि ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक एवं अन्य किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं है, या वर्ड मिसमैच तो नहीं है, दोनों लाइनों के बीच में स्पेस प्रॉपर है, पैराग्राफ सेट किया है तो पैराग्राफ प्रॉपर सेट है या नहीं, वो जांचने परखने का कार्य ओसीआर किया जाता है। ओसीआर की सहायता से किया जाता है। ओएमआर और एमआईसीआर में क्या अंतर है बताइए?
OMR और MICR में क्या अंतर है? बिल्कुल फटाफट बताइए। बताया था इसी और इन्हीं टॉपिकों से तो हमने हमारी क्लास की शुरुआत की थी। इनपुट डिवाइस से तो हमने हमारी क्लास की शुरुआत की थी, क्योंकि उस समय जब हमारी जो 2 दिन क्लास हुई थी तब काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब भी कर दिया था और आपको बेहतर समझ में भी आया है। उन्हीं में से कुछ टॉपिक अलग निकाले हैं जिन पर आपने वीडियो को आगे स्किप किया ज़रूर होगा। वहीं से मैं प्रश्न निकाल के लेके आया हूँ। आप वीडियो पूरा देखा करिए लास्ट तक, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करिए, तो आपका मतलब भी है वीडियो देखने का, नहीं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखेंगे तो कंटेंट अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा और समझ में भी प्रॉपर आएगा। अब आधा देखा फिर आधा देखा फिर आधा देखा तो इससे आप बिल्कुल ही समझ पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। OMR और MICR का क्या उपयोग होता है सर? OMR और MICR होने में तो ये दोनों ही एक इनपुट डिवाइस के पार्ट हैं। क्या है? दोनों ही इनपुट डिवाइस के पार्ट हैं। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्नाइजेशन। MIC होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये OMR शीट जो मार्क करते हैं गोले को चेक करने के लिए काम आता है, और ये चेक को चेक करने के लिए काम आता है। चेक तो दोनों होते हैं, ये मार्क को चेक करने के लिए काम आता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर चेक करने के लिए काम आता है, चेक को चेक करने के लिए काम आता है। तो इनमें यही अंतर है। मार्क को चेक करता है, ये कोड को फाइंड करके चेक को करेक्ट करता है कि चेक आपका लीगल है या नहीं। आपको विथ एग्जाम्पल विथ इमेज के थ्रू बताया था कि कहाँ पर डिजिट के नंबर होते हैं जिसके सहायता से MICR चेक करता है। देखिए सपोज कीजिए कि बैंक ने चेक इशू करा और वैसा का वैसा ही चेक, डुप्लीकेट चेक किसी अनादर क्रिमिनल ने उसकी जेरोक्स कॉपी जो भी है वैसा किया, बिल्कुल चेक वैसा का वैसा बना दिया। बट जो बैंक गवर्नमेंट चेक इशू करती है उसके पीछे कई प्रकार के लेबल होते हैं और वाटरमार्क भी होते हैं और कोड भी होते हैं। तो वो कोड और वो कैप्चर कर पकड़ने का काम MICR करता है। MICR करता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर करता है। OCR का फुल फॉर्म क्या है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। देखिए OMR, OCR, OBR आर आ रहा है लास्ट में, भले ही वहाँ पे आप रीडर आपको ध्यान आ रहा है, बट अगर रिकॉग्नाइजेशन भी ऑप्शन में आता है तो आप रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकते हैं या रीडर भी कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्कैनर का उपयोग किया किस कार्य के लिए किया जाता है? पहले तो आप ये बताइए मेरे को कि स्कैनर क्या होता है, बताइए स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो हार्ड डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। हार्ड कॉपी कन्वर्ट टू सॉफ्ट कॉपी, दिस इज कॉल्ड अ स्कैनर। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य स्कैनर करता है। तो स्कैनर एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है?
हार्ड कॉपी कन्वर्ट टू सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी कन्वर्ट टू सॉफ्ट कॉपी, आपका जो हार्ड डॉक्यूमेंट है उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य स्कैनर के माध्यम से किया जाता है। क्लियर है? किसके माध्यम से? स्कैनर के माध्यम से। चलिए, लाइट पेन किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? लाइट पेन किस कार्य के लिए प्रयोग में लिया जाता है? और ये बताओ कि लाइट पेन आउटपुट डिवाइस है इनपुट डिवाइस है? लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन का प्रयोग टच करने के लिए किया जाता है। और टच करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी पैनल आदि, देखिए फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो अधिकतर ऐसे कई हैं तो आदि एटसेट्रा। पर स्मार्ट टीवी, लाइट पेन का प्रयोग टच करने के लिए किया जाता है, टच पैड पे भी, टच पैड पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? किस पे? टच पैड पे भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो गेम खेलने आदि के लिए प्रयोग, क्या है? प्रयोग में लिया जाता है। कंटिन्यू फटाफट, चलिए, बहुत अच्छा। जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने आदि के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या इनपुट डिवाइस है? आपको डायग्राम की मदद से बताया भी था। इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो क्लास है, दो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्लास है, दोनों क्लासों को आप देखिए सर। सभी भावी पटवारियों एवं वीडियो एवं शिक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड ऑफिसर, गवर्नमेंट टीचर्स, आप अभ्यर्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे विशेष अनुरोध है, डे 1 से पूरी क्लास को एक बार देखिए। इनपुट आउटपुट को आप बेसिकली देखिए क्योंकि वो हमारे टॉपिक का फाउंडेशन है, वहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। कंप्यूटर का परिचय से इनपुट आउटपुट एवं इनपुट आउटपुट के साथ कार्य, फिर जनरेशन के बाद में फिर हमने पढ़ा मिनी, माइक्रो, सुपर, देन अब हम कर रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा 50 प्रश्न 1 घंटे में, 1 आवर, 1 घंटे में 50 प्रश्न कंटिन्यू बिना रोके, नॉन स्टॉप, बिना ऑप्शन के हमने लास्ट क्लास में सॉल्व करे। मैंने आपको क्या कहा था कि मेरी क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लेके आऊंगा, ऑप्शन लेके नहीं आऊंगा। रेयर केस में एक बार, 1 से या 2 बार ऑप्शन लेके आऊंगा। मैं अपनी क्लास में ऑप्शन लेके आऊंगा ही नहीं, आंसर ऑप्शन में आएगा ही नहीं। आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपके माइंड से, मस्तिष्क से आप सीधा आंसर वाली कमांड आनी चाहिए।
दूसरी कमांड आनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैं ABCD E लिख दूँ, आप कंफ्यूज हो गए। आपने पढ़ा जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस। आपके सामने आ गया इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस या बोथ, तो बोथ करोगे तो आप बोथ में डाल दो। सिंपल बात है, ये नहीं है कि अंदर की तरह दी चला दिया, आंसर आ गया कि हाँ इसमें है तो ये लगा दिया। आंसर को देख के लगाइए, एग्जाम हॉल में जल्दबाजी ना करना। बारकोड रीडर का प्रयोग, बारकोड रीडर किस श्रेणी में आता है? चलिए बताइए, बताइए फटाफट बताइए, बारकोड किस श्रेणी में आता है? बारकोड रीडर किस श्रेणी में आता है? बारकोड रीडर किस श्रेणी में आता है बताइए? बारकोड रीडर इनपुट की श्रेणी में आता है। इनपुट डिवाइस की श्रेणी में अब आप सोच रहे होंगे कि बारकोड रीडर क्या है। बारकोड रीडर आप किसी भी शॉपिंग मॉल से, मार्केट से, किसी भी शॉप से, बड़ी शॉप से, थोड़ी नॉर्मल जो है, जो वहाँ से अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, 1 रुपये से लेकर कितने भी रुपए तक की हो, 1 RS से लेकर कितनी भी हो, सबके पीछे एक ब्लैक 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 से एक डंडी खींची होती है, वो होता है बारकोड। जो उसको रीड करता है वो होता है रीडर। ये होता है बार, पूरे को जिसके अंदर कोड, पूरे बार कोड, जो उसको रीड करता है वो रीडर होता है। रीड करता है जो रीडर होता है, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या करता है? बार कोड को रीड करता है, कैप्चर करता है, इनपुट लेता है। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस कैसे है? फंस गए यहां? डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस कैसे है बताइए? डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस कैसे है बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस कैसे है बताइए सर। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस कैसे है? डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि वो आपके पिक्चर को क्लिक करता है। आप ऐसे खड़े हो गए, आपने करा क्लिक, तो बाहर से अंदर की तरफ आई, कि खींचा तो वैसे वैसे एक इमेज एक अंदर की तरफ बनी ना, क्लिक। पिक्चर को इमेज को क्लिक करता है, इमेज को क्लिक करता है, फोटो खींचता है, इसलिए फोटो क्लिक। या बोले तो इमेज इंसर्ट क्या है? इमेज इंसर्ट। एक बात और दोस्तों, क्लास में कुछ ना कुछ रहस्यमय चीजें भी लेके आऊंगा कंप्यूटर की, जो आपके टॉपिक के थोड़ा सा बाहर होती है, इसको पकड़ के लेके आएंगे, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न बन सकते हैं और बन रहे हैं कुछ एग्जाम्स में। क्या प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस है बताइए? क्या प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस है? क्या प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस है? चलिए इसमें ऑप्शन देता हूं, हाँ, ना, है या नहीं। तीसरा है आपका, देखिए क्या है कि मैं ऑप्शन इतना रखता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ऑप्शन आया नहीं। और चौथा है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग है, या फिर
नन ऑफ दिस, इनमें से कोई, नन ऑफ दिस। प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस है, इसका आंसर होगा ये ना। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो बिग स्क्रीन के रूप में सीपीयू के प्रोसेसिंग को आउटपुट के रूप में शो, प्रोसेसिंग के आउटपुट के रूप में शो करता है। शो करता है बोले तो दिखाता है। क्लियर है? चलिए, कंप्यूटर में सबसे सामान्य कौन से इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर में सबसे सामान्य कौन से इनपुट डिवाइस है? फटाफट बताइए। कंप्यूटर में सामान्य इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो मैंने आपको पहले दिन बताया था, मैंने कहा ये तो बहुत बेसिक है। अब मैंने सोचा होगा 20 वाला बेसिक है तो उस पर क्या ध्यान देना, ऐसा नहीं है। बताइए। अरे यार, क्या है? कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस बेसिक है। इनपुट की बात चल रही, अगर मान लो आउटपुट की बात चल रही होती तो यहाँ पे आता मॉनिटर। क्या आता यहाँ पर? यहाँ पर आता मॉनिटर। $727 हुआ अभी तो। बताइए। मॉनिटर आता और ऑल स्पीकर कर दो। देखिए, कंप्यूटर 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है मॉनिटर, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है माउस और चौथा है कीबोर्ड। ये 4 मिल गया तो कंप्यूटर आपका बन गया और कंप्यूटर आपका कार्य भी करने लग जाएगा बेहतर। देखिए, कंप्यूटर चलाने के लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा आपको बड़ा ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। सामान्य व्यक्ति भी कंप्यूटर को चला सकता है 1-2 बार चलाने पर भी। MICR का फुल फॉर्म क्या है? आपको मैंने इसके पहले भी बताया था, जस्ट 3 से 4 प्रश्न पहले, कि MICR का फुल फॉर्म क्या है। बताइए, MICR का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताइए। चलिए लिखिए। मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि MICR का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? फटाफट उत्तर दीजिए, कंटिन्यू, रुकना नहीं चाहिए। फटाफट दो उत्तर। बताइए बताइए, MICR का फुल फॉर्म आपको लिखा कहाँ प्रयोग किया जाता है? बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में आंसर दो।
बताइए MICA का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। फुल फॉर्म बताए आपको, कहाँ किया जाता है प्रयोग? MICR का प्रयोग बैंक में चेक होता है, उसको चेक करने के लिए, जांचने लिए जांचने के लिए किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर जांच के बताओ कैसे किया जाता है, तो भाई थाने में नहीं जाना। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी है? कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी है? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी है? आपने कीबोर्ड तो देखा होगा बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त शानदार तरीके से। कीबोर्ड पे आपने कार्य भी किया होगा। और चलिए, आपने कीबोर्ड नहीं देखा तो कोई बड़ी बात, आपके पास स्मार्टफोन तो होगा, स्मार्टफोन में भी तो आप टच करते हैं, आप टेक्स्ट भी लिखते हैं, मैसेज वगैरह, लेटर वगैरह भी आप उसमें टाइप कर सकते हैं, टाइपिंग के लिए तो होता है। अब बोलेंगे कि हमने तो किया ही नहीं। अरे फोन नंबर तो सेव करते होंगे नाम से, स्पेस तो देते होंगे। किसी किसी का नाम प्रेम लाल है, प्रेम स्पेस देते होंगे ना बीच में, लाल और प्रेम के बीच में प्रेम लाल। चलिए बताइए, स्पेस बार, मैंने आपको अभी कमेंट में बोल दिया, स्पेस बार कहाँ होती है? कीबोर्ड के बॉटम साइड में। कहाँ होती है कीबोर्ड के बॉटम साइड में? किस की के पास होती है? देखिए, सबसे कॉर्नर पे अल्ट, अपने ये अल्ट की से इस तरफ ये होती स्पेस, और यहाँ स्पेस के पास में होती है माउस की राइट क्लिक। क्या होती है माउस की राइट क्लिक? F5 की जो F5 की होती है कीबोर्ड में, कहां पर होती है? F5 की कीबोर्ड में कहां पर होती है बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। और ये भी बताइए मुझे, F5 कीबोर्ड में F5 की का प्रयोग क्यों किया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, F5 की होती है, ये होती है रिफ्रेश की, ठीक है। और ये फंक्शन की में होती है, फंक्शन की में होती है फिफ्थ नंबर की होती है। क्या होती है? 5वें नंबर की होती है फंक्शन की। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि फंक्शन की टोटल संख्या कितनी होती है? अल्ट प्लस F4 का प्रयोग किया जाता है। बताइए, अल्ट प्लस F4 का प्रयोग किया जाता है या किस कार्य के लिए किया जाता है? अल्ट प्लस F4 का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? अल्ट प्लस F4 का प्रयोग एप्लीकेशन, वर्तमान सॉफ्टवेयर को ओपन करने के, क्लोज, वर्तमान सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए किया जाता है। आप देखिए,
क्लोज करने के लिए किया जाता है। वेब पेज भी क्लोज हो सकता है, वेब पेज भी क्लोज हो सकता है। शट डाउन, शट डाउन या री स्टार्ट या स्लीप या स्विच यूजर की भी शॉर्ट कट की है। देखिए, शट डाउन, रीस्टार्ट, ये आपको एक बॉक्स में ओपन होंगे तो वो बॉक्स होता है डायलॉग बॉक्स, डायलॉग। अब आपसे वो पूछेगा कि आपको रीस्टार्ट करना है, आपको शट डाउन करना है, या आपको स्लीपिंग मोड पर डालना है, या आपको अकाउंट चेंज करना है। देखिए, एक कंप्यूटर में 2 अकाउंट भी होते हैं, और 2 अकाउंट बोले तो यूजर अपने अकॉर्डिंग अकाउंट का सिलेक्शन भी करते हैं। कुछ जनरल पर्पस करने के लिए भी यूज करते हैं और उसी में ऑफिस वर्क भी करते हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? सीपीयू का नाम क्या है? सीपीयू का कार्य क्या है? जल्दी बताइए, सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? सीपीयू इनपुट डिवाइस है, या सीपीयू आउटपुट डिवाइस है, या क्या है सीपीयू? या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट बताइए, सीपीयू क्या है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। सीपीयू एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है? प्रोसेसर। सीपीयू फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म है क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नॉट अ कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी में आप, चलिए छोड़िए, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न में से भी, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? लीजिए, मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया। सीपीयू फ्रॉम ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है? सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? फटाफट बताइए। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, और यह पॉइंटिंग डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। किस कार्य के लिए होता है? गेम खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक या माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस कैसे है? क्योंकि देखिए, माइक या माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि आप ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन है। और माइक आपने देखा होगा, तेरा तेरा सुरूर, ये जो बोलते हैं माइक से माइक होता है। तो वो इनपुट डिवाइस कैसे है? क्योंकि वो हार्ड डिवाइस को सॉफ्ट डिवाइस में कन्वर्ट करता है। वॉइस कन्वर्ट टू सॉफ्ट वॉइस, वॉइस कन्वर्ट टू सॉफ्ट वॉइस। चलिए, कीबोर्ड क्या है? ये कैसे कार्य करता है? कीबोर्ड क्या है? देखिए, प्रश्न मुझे तो सॉल्व करने हैं, बट मैं चाहता हूं कि प्रश्न आप पढ़ें, फिर आप मुझे उत्तर दें ताकि मैं इसका उत्तर लिखूं। कीबोर्ड क्या है? ये प्रश्न में से पहले आप सॉल्व करें। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक प्रकार की, क्या है कीबोर्ड? कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। क्लियर है?
कैसे कार्य करता है? तो कीबोर्ड में 5 प्रकार के बटन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आगे शायद एक प्रश्न है, कीबोर्ड कैसे कार्य करता है? कीबोर्ड डेटा कंप्यूटर को इनपुट देता है, इनपुट देता है, इनपुट देता है, सूचना देता है। किसी को लेटर लिखना, किसी ने दबा ए तो बाहर से देगा, बाहर से अंदर कमांड जाएगी ए, स्पेस दबाओगे तो स्पेस कमांड जाएगा। तो ये ऐसे कार्य करता है। मॉनिटर किस श्रेणी में आता है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है? जल्दी बताइए। मॉनिटर इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है? फटाफट बताइए फटाफट। मॉनिटर क्या है, इनपुट या आउटपुट? जल्दी जल्दी। मॉनिटर क्या है, इनपुट आउटपुट? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, सॉरी आउटपुट, आउटपुट डिवाइस है। क्या है मॉनिटर? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस। क्या करता है मॉनिटर? सॉफ्ट क्या शो करता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट शो करता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट शो करता है। प्रिंटर के प्रमुख कौन से हैं? कौन कौन से हैं? देखिए प्रिंटर क्या है और इसके क्या प्रमुख हैं, बता दिए। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर क्या है फटाफट बताइए, समय कम है, बताइए। प्रिंटर क्या है फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर है आपका आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट आउट से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। चलिए, स्पीकर क्या होता है? स्पीकर कौन सी डिवाइस है बताइए? स्पीकर कौन सी डिवाइस है? स्पीकर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट, आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू का आउटपुट डिवाइस है, आपकी वॉइस को मतलब वर्चुअली रूप में दर्शाता है, दिखाता है। दिखाते नहीं तो सुनाई देती है, सुनाई देता है सुनाई देती है वॉइस। वीजीए क्या है? मैंने आपको बताया था सीपीयू और मॉनिटर को जोड़ने वाली केबल होती है वीजीए, 2 केबल होती है एचडीएमआई और वीजीए। वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? वीजीए फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक अरे या एडाप्टर। वी से वीडियो, जी से ग्राफिक, ए से अरे एडाप्टर। चलिए, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कितने प्रकार की होती है? प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है मेमोरी। कितने प्रकार की होती है मेमोरी? 2। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैम कितने प्रकार की होती है? 2, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए, अरे यार मैंने तो इसका बता दिया आपको।
रैम कितने प्रकार की होती है? दो बार प्रश्न आ गया क्या? रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम मेमोरी। रैम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एस रैम। आज शायद मुझे लग रहा है टाइपिंग गलत कर हो गई, कहना पड़ेगा सर से। रैम 2, एस रैम, एस रैम, डी रैम। बोले तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? रोम का पूरा नाम क्या है? जल्दी बताइए, रोम का पूरा नाम क्या? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है रोम का पूरा नाम? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? आ रहा है सबको? क्या है रोम का पूरा नाम? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। क्या है रोम का फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। एसएसडी क्या है? एसएसडी क्या है? एसएसडी क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये मॉडर्न मेमोरी का पार्ट है। पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी है बताइए? पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी? पेन ड्राइव है सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी है? पेन ड्राइव कौन सी है? पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, जिसमें डेटा को आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, इधर से उधर। पीसी का फुल फॉर्म क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? फटाफट बताइए, रुकना नहीं चाहिए, जल्दी बताइए, पीसी का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट बोलिए। बताइए। पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर मनोरंजन के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है? बताइए। पीसी पर्सनल कंप्यूटर लिया जाता है, या मेन फ्रेम? मेन फ्रेम भी यूज में होता है, बट पीसी होता है। मेन फ्रेम हाई कंप्यूटर होता है, मतलब ग्राफिक हाई होता है इसका, और गेम वगैरह खेलने में उपयोग में लिया जाता है। मध्यम वर्ग के व्यापारी किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? तो मध्यम वर्ग के व्यापारी मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर मध्यम वर्ग के व्यापारी किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। स्क्रॉल बार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अच्छा, स्क्रॉल बार का प्रयोग कैसे और क्यों किया जाता है? स्क्रॉल बार का प्रयोग पेज, इसका उत्तर होगा पेज मूवमेंट। पेज को ऊपर से नीचे, इधर से उधर खिसकाने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है, मतलब मूवमेंट करने के लिए किया जाता है। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए, फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12। F1 to F12 फंक्शन की 12 होती है। मॉनिटर क्या है? इनपुट है आउटपुट है?
जल्दी बताइए, मॉनिटर क्या है? इनपुट है, आउटपुट है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। क्या है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, क्लियर है? और टच पैड। ये 1 मिनट। हाँ, एक प्रश्न इसमें टाइप भी किया इन्होंने, IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग क्लास में आए, आप लोगों ने क्लास को देखा। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने मित्रों को, सहपाठियों को, अपने दोस्तों को क्लास का लिंक यानी कि शेयर पे बटन पे जाकर आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब, लाइक का भूलिए, और क्लास में बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं शाम को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। जय सावरिया सेठ।